साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस बॉस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती आती है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होती है, तो ये जल से आती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल से ये ऑक्सीजन आती है, जल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, खसरा की बीमारी होती है। ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा वायरस। वायरस से क्या होता है? खसरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग लवक का नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रेनम। तो ग्रेनम जो है ये क्लोरोप्लास्ट का एक भाग है। दूसरा दिया गया है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भी है, लेकिन क्रिस्टी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में क्रिस्टी, ये किसका भाग है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टी जो है लवक का भाग नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अम्रख का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है? माइका का उपयोग किस में किया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में? तो ये इलेक्ट्रिक तार वायर जो होते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक वायर यानी कि विद्युत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? आवृत्ति अधिक होती है। तो स्त्रियों की आवाज़ की जो होता है आवृत्ति, वो पुरुषों की आवाज़ से अधिक होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आवृत्ति अधिक होती है, स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, बादलों की बिजली की चमक से काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? देखिए, जो बादल जब बारिश का सीजन होता है तो क्या होता है? तो बिजली जब कड़कती है तो उसमें क्या होता है कि जो है सबसे पहले लाइट दिखाई देती है, इसके बाद क्या होता है? उसकी आवाज़ सुनाई देती है, कड़कने की आवाज़। तो इसमें जो लाइट सबसे पहले क्यों दिखाई देती है और साउंड बाद में क्यों सुनाई देती है? इसका कारण यह है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड से अधिक होती है। तो इसमें दिया गया है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है कपूर, नेपथलीन अथवा सूखी बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? जैसे कपूर होता है, उसको आप अगर जो खुली हवा में रख दोगे तो गायब हो जाएगा। यानी कि कपूर कैसा होता है? ठोस होता है, यानी कि सॉलिड। सॉलिड से क्या होता है? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन सेलेक्टेड लग रहे होंगे। अगर जो क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं वास्तव में, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है? हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लाने की मैं कोशिश करूँगा। और ये समझ लीजिए कि आप अगर जो हमारे चैनल से सामान्य ज्ञान कंप्लीट करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर इसकी गतिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर।
इसमें क्या दिया गया है, वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी v, v को क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। तो 2 गुना जब करेंगे तो 2v हो जाएगा, जब 2v का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो जब वेग बढ़ाएंगे, वेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 गुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। देखो लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो देखिए ये किलोमीटर बड़ी इकाई है, प्रकाश वर्ष भी बड़ी इकाई है, और डी में दिया गया है पारसेक। पारसेक तो सबसे बड़ी इकाई है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी। इन ऑप्शंस में से सबसे छोटी कौन सी है, तो एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को ए डॉट से प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है, कवक जनित कौन सा रोग है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा गंजापन। गंजापन जो होता है ये क्या है, कवक जनित रोग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है। अगर जो वो कार्बनिक यौगिक है तो वास्तव में कार्बन जरूर उपस्थित होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि कार्बन, कार्बन उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश नहीं होगी तो क्या होगा, अदिश होगी। अदिश होगी यानी कि स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर यानी कि अदिश होगा। तो अदिश कौन होते हैं, अदिश जितने भी मूल मूल मात्रक होते हैं, वो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, अदिश होते हैं। लेकिन अगर जो बल की बात करें तो बल की एक दिशा होती, किस दिशा में आप बल लगा रहे हैं। तो यानी कि अगर जो बल में दिशा और परिणाम दोनों हैं तो ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गई। और वेग, वेग भी सदिश होता है, वेग के साथ संवेग भी सदिश होता है। तो इन तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता। लास्ट में कौन बचा, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदिश नहीं है। तो कौन सा सदिश नहीं है, तो आयतन सदिश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। यानी कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र लाया जाता है, स्टिग्मा भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिडेरोसिस, सिडेरोसिस बीमारी किसकी अधिकता के कारण होती है। जब आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। Fe की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो क्या होता है, सिड्रोसिस हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सिड्रोसिस किसकी अधिकता के कारण होता है। तो विटामिन ए, वो सिड्रोसिस आयरन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीने वाली शराब का मुख्य अवयव है। तो आपने सुना होगा कि अल्कोहल, शराब को अल्कोहल भी बोलते हैं। लेकिन अब इसमें देखिए अल्कोहल 2 ऑप्शन में दिया गया है। शराब जो होता है वो क्या होता है, उसका मुख्य अवयव क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। मेथिल अल्कोहल जो होता है बहुत जहरीला होता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करते हैं। लेकिन एथिल अल्कोहल जो होता है ये शराब का मुख्य अवयव होता है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं, एथिल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो जो चूहे मारने का एक जहर होता है जिसे चूहा जो होते हैं मर जाते हैं, तो वो होता है मेथिल
मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। देखिए, माचिस ग्रेफाइट से तो बनता नहीं, माचिस किससे बनता है? फास्फोरस से बनता है, फास्फोरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर जो आपको क्लास पसंद आई, यानी कि यहाँ तक आ गए हैं तो पसंद आई ही होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। अगर जो आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? नींबू का खट्टा होना किसके कारण होता है? सैट्रिक अम्ल के कारण होता है, सैट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सैट्रिक अम्ल या सैट्रिक एसिड के कारण किसका नींबू खट्टा होता है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। और इसका सुबह जो क्लास होगी उसमें क्या होगा कि उसमें टॉप 30 क्वेश्चन होंगे और जो शाम को क्लास होगी उसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि दिन भर में टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। शाम वाली क्लास में 20 और मॉर्निंग क्लास में 30। ये शाम को क्लास आपको कितने बजे मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको 8 बजे और सुबह वाली क्लास सुबह 9 बजे। धन्यवाद।